Welcome all. In this video, we will talk about relation between roots and coefficients. So suppose एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो उसके रूट्स हमें मालूम है दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। एक काम करते हैं, इसमें से माइनस साइन के साथ जो आएगा यानी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, उस रूट को मैं अल्फा बोलता हूँ, क्योंकि इतना बार बार लिखने से अच्छा अल्फा बोल देते हैं। और इस दूसरे रूट को मैं बोलता हूँ बीटा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। ऑब्वियसली इस केस में अल्फा लेस देन बीटा हो गया। उल्टा भी कर सकते थे आप, इसको बीटा इसको अल्फा बोला तो फिर बीटा लेस देन अल्फा हो जाता। अब इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब अगर हमें इन दोनों रूट्स का सम करना रहा अल्फा प्लस बीटा तो कितना आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करना पड़ा अल्फा इंटू बीटा तो कितना आएगा वो देख लेते हैं। सो अल्फा का वैल्यू है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, और बीटा का वैल्यू है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूं तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ट्वाइस ए आएगा। न्यूमरेटर में क्या होगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ, मैं इसको डेल्टा लिख देता हूं, आपको मालूम है हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, माइनस बी, ये बीटा की वैल्यू लिख रहे हैं, प्लस अंडर रूट ऑफ डेल्टा। अब आप देखेंगे यहां पर कितना आएगा, माइनस ट्वाइस बी अपॉन ट्वाइस ए, क्योंकि डेल्टा प्लस और माइनस है तो यहां पर आ गया माइनस ऑफ बी अपॉन ए। तो ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग जिसे यूज करेंगे, राइट। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं सम ऑफ रूट्स, कितना आया, माइनस बी अपॉन ए। याद कर लो, क्योंकि जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बार बार डिराइव नहीं करेंगे हम लोग। सो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इज माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, बी यानी कौन है, माइनस ऑफ बी अपॉन ए। बी कौन है, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए कौन है, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ लेट्स फाइंड आउट प्रोडक्ट। अगर हमें प्रोडक्ट करना है तो फिर अल्फा इंटू बीटा कितना होगा। सो अल्फा इंटू बीटा करने गए तो यहां पर ठीक से देखो, माइनस बी, यहां पर भी माइनस बी, और दूसरी टर्म देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिर्फ बीच में माइनस और प्लस का फर्क है। तो जब हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर तो 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर हो जाएगा, न्यूमरेटर बनेगा माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, विच इज बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट और स्क्वायर, राइट, अपॉन 4a स्क्वायर, विच इज बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 को कैंसिल करो, a को कैंसिल करो तो बचता है c अपॉन a, करेक्ट। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c अपॉन a। मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स का प्रोडक्ट करना है तो सिंपली कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेना है। ध्यान में रखो, सम में माइनस आएगा, प्रोडक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो लेट्स नाउ go on solving some problems. Find sum and product of roots of equation x square minus 4x plus 1 equal to 0. Hence find the difference of roots. Simply. अब आप लोग एक ध्यान में रखें कि आप लोग ये भी तो कर सकते थे ना, आपको रूट्स निकालना आता है तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, रूट्स। एक बार आपने रूट्स निकाल लिए कि सम भी कर सकते हैं प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, बट वो करने में टाइम ज्यादा जाएगा। कभी कभी रूट्स इतने सिंपल नहीं होते दिखने में, कैलकुलेट करने में, तो हम लोग डायरेक्टली अभी हमने जो सीखा वो यूज करेंगे। कितना इजी है देखो, लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लोग इस इक्वेशन को के रूट्स को अल्फा और बीटा बोल देते हैं। तो कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0।
तो अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए कितना है 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी कितना है -4, कांस्टेंट टर्म सी कितना है 1। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है माइनस ऑफ बी अपॉन ए। सो माइनस ऑफ -4 अपॉन 1, तो ये हो गया 4 अपॉन 1। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 4। तो पहला आंसर आ गया, सम ऑफ रूट्स इज 4। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा, क्या है फॉर्मूला हमें याद है, सी अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना 1, ए का वैल्यू कितना 1, 1 अपॉन 1 1। सो अल्फा इंटू बीटा इज 1। तो दो चीजें हमने पता कर ली, सम ऑफ रूट्स 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1। और क्या फाइंड आउट करना है, हेल्स फाइंड द डिफरेंस ऑफ रूट्स। डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालना मतलब क्या, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना, लेकिन मॉड के साथ, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा, हमें सिर्फ डिफरेंस चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव नहीं, सिर्फ डिफरेंस। तो अब यहां पर एक कुछ चीज करते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपको मालूम है कितना होता है, अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, अल्फा स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। आई होप स्कूल के ये फॉर्मूलाज आपको याद है। अब मैं काम करता हूं, मैं ये पहले में से दूसरा वाला सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। सो व्हाट डू आई गेट, आई गेट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 0, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 0, लेकिन ट्वाइस अल्फा बीटा प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा 4 टाइम्स अल्फा बीटा। तो यहाँ पर हम लोगों को एक रिलेशन मिल जाता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज 4 टाइम्स अल्फा बीटा, या मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, 4 अल्फा बीटा को इधर लेके आ जाते हैं, माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो ये एक फॉर्मूला जो हमने अब बना लिया, वो चाहो तो आप याद रखो, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ये बोलूंगा कि आप लॉजिकली चीजों को, वी नो दैट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। मैं ये चाहूंगा कि आप ऐसे समझने की कोशिश करो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, लेकिन माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा चाहिए। लेकिन जब हम प्लस लेते हैं तो उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा हो जाता है। प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा को माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा बनाने के लिए क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -4 टाइम्स अल्फा बीटा। अभी ना ये फॉर्मूले सिर्फ याद रखने में आपका विश्वास होता है, क्योंकि आपको लगता है कि ज्यादा दिमाग को टेंशन नहीं दिया तो अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अभी टेंशन दे दो, लाइफ लॉन्ग आपको ये फॉर्मूले याद रहेंगे। सो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा। ये क्यों लिखा मैंने, केयरफुली देखो, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ रूट्स, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन की आरएचएस पूरी मालूम है। सो लेट्स यूज दैट। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी 4, तो ये हो गया 4 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी 1, तो ये हो गया 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 12। ये किस चीज की वैल्यू हो गई अब, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज मॉड ऑफ, यानी अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12। तो मैं अगर सिर्फ उसका मॉड्यूलस लूं तो वो होगा अंडर रूट ऑफ 12 विच कैन बी रिटन एज 2√3। अगर पता नहीं है तो बता दो, अंडर रूट ऑफ 12 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 4
विच इज √3 इंटू √4, लेकिन √4 कितना है 2, सो 2√3। इस तरीके से हमारा डिफरेंस ऑफ रूट्स जो आया, राइट, वो वैल्यू हमारी आ गई मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2√3। तो क्या क्या आंसर निकाला हमने? हेंस सम ऑफ रूट्स कितना आया? 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स भी हमने निकाला इस प्रॉब्लम में इज इक्वल टू 2√3। इस तरीके से हमने ये 3 क्वांटिटीज फाइंड आउट किए। आई होप आप लोगों को ये ध्यान में आ रहा है। केयरफुली स्लोली चीजें करते जाओ, समझ में आने लग जाएगा। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। फाइंड k if the equation is x square minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0। क्या करेंगे? लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ कौन सा इक्वेशन है? एक्स स्क्वेयर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3। ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। किसके साथ कंपेयर करते हैं हम लोग जनरली? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो बताओ a कितना हो गया? 1, b कितना हो गया? -4, c कितना हो गया? k प्लस 3। राइट, नाउ अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b अपॉन a। यहाँ पर माइनस ऑफ -4 अपॉन 1, सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 4/1 यानी 4। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c अपॉन a यानी k प्लस 3 अपॉन 1, सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बन गई k प्लस 3। ये दो वैल्यूज अब समझ लेते हैं, तो लिख लेते हैं फिर से नेक्स्ट पेज पर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4i और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k प्लस 3i। क्या दिया है? सम ऑफ रूट्स इज डबल देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट, ये गिवन है। तो अब अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 4 इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है? k प्लस 3। सो 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, सो 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 इंटू k प्लस 3 अपॉन 2। करेक्ट? तो यहाँ पर कितना आया? 2। सो k प्लस 3 का वैल्यू आया 2, सो k इज इक्वल टू 2 माइनस 3, हेंस k इज इक्वल टू -1। राइट, हो गया सॉल्यूशन। अब कैसा है ना कि आप ये जो हम लोग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, इसका यूज करके कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। क्या ध्यान में रखना है? नोट, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0, alpha plus beta is equal to minus b upon a and alpha into beta is equal to c upon a। याद रखो, और ये अगले कुछ प्रॉब्लम्स है होमवर्क के लिए, सिंपल है, कोशिश करो। नहीं आया तो मुझे बस कमेंट में बताओ, आई विल हेल्प यू टू सॉल्व इट। इफ होमवर्क का पहला प्रॉब्लम है, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देन फाइंड c इज इक्वल टू फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ऑब्वियसली आपने अल्फा इंटू बीटा लिखा, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय बीटा दिया है आपको, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है। यूज दिस फैक्ट। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ p इफ वन रूट ऑफ px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। तो अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा या बीटा इज इक्वल टू 6 अल्फा लो और सॉल्व करो। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x square plus 6x minus 12 is equal to 0, find 1 by alpha plus 1 by beta। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो, सोचो कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा में क्या लिख सकते हैं और सॉल्व करो। तो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट्स में आंसर बताओ। आपको अगर नहीं आता है तो आई एम रियली हैप्पी टू हेल्प यू देयर, लेकिन पहले आप सॉल्व करके मुझसे बात जरूर कीजिए, कमेंट्स में अपने आंसर्स लिखिए, एंड देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू फर्दर। थैंक यू वेरी मच।